हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, बीपीएससी ने बिहार स्कूल टीचर अपॉइंटमेंट एग्जाम 2023 का सिलेबस जारी कर दिया है। इस सिलेबस के बारे में आप में से ज़्यादातर लोगों ने पूरी जानकारी हासिल कर ली होगी, जान लिया होगा, समझ लिया होगा। मैं आज आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। मैं पूरे सिलेबस को आपके बीच में रखूंगा ही, क्योंकि मैं आपको इसकी तैयारी जब करवा रहा हूं तो पूरी सिलेबस की जानकारी अपने चैनल पर देना जरूरी है। साथ ही इस सिलेबस के अंतर्गत जो 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करने हैं, हिंदी इंग्लिश, इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे। साथ ही साथ ये जनरल अवेयरनेस जो एक सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। साथ ही अपने चैनल पर आपकी तैयारी हेतु एक शेड्यूल मैंने जारी किया है, यानी मंडे टू संडे, यानी डेली आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करेगा। यानी यूं कहें कि चैनल का रूटीन आपकी तैयारी हेतु मैं आज आपके बीच रखने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग पूरे सिलेबस को देखते हैं, इसके बारे में एक मोटे तौर पर जानकारी हासिल करते हैं। उसके बाद मैं आपको जो 3 सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपके बीच में बातें बताई, इन 3 सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा, और फिर मैं अपने चैनल का रूटीन आपके बीच में लाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिलेबस को। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना, ये जो एग्जामिनेशन होने जा रही है, बिहार स्टेट स्कूल टीचर अपॉइंटमेंट ट्रांसफर डिसिप्लिनरी एक्शन एंड सर्विस कंडीशन रूल 2023 नियमावली के अंतर्गत इसमें टीचरों की बहाली होने जा रही है, प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल तक के लिए। इसमें बीपीएससी ने पेपर क्लियर कर दिया, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ड्यूरेशन, टोटल मार्क्स, और ये जो रिटेन एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये भी क्लियर कर दिया है बीपीएससी ने। अब यहाँ पर पेपर वाइज हम लोग देख लेते हैं। जो फर्स्ट पेपर है वो सभी के लिए है, यानी प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के शिक्षकों के लिए। इसमें है क्या, लैंग्वेज है, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, और नंबर ऑफ सेट जो होंगे ये 2 होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, इस तरह से क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2 घंटा समय होगा, मार्क्स भी इसी तरह से 25-75 की तरह। इसमें पार्ट 1 जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज से होगा, और पार्ट 2 है उसमें 3 लैंग्वेज रखे गए हैं, हिंदी, उर्दू और बंगाली। जो जिस लैंग्वेज को प्रिफर करते हैं वो उस लैंग्वेज में जवाब देंगे। तो यहां पर ये क्लियर हो गया है, पार्ट 1 कंपलसरी है, उसी तरह पार्ट 2 कंपलसरी है, यानी दोनों में आपको 30% के हिसाब से मार्क्स लाने होंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। साथ ही साथ देखिए, पेपर टू जो है वो जनरल स्टडीज है, और जनरल स्टडीज यहां पर प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए यहां पर जो है वो क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, 150 क्वेश्चंस होंगे जनरल स्टडी के प्राइमरी स्कूल के लिए, 2 घंटे का समय होगा, 150 प्रश्न होंगे जो बीपीएससी में जो पूछे जाते हैं, और इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होंगे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होंगे, यानी मैथ होगा, ये बुद्धि क्षमता प्रश्न होंगे, जनरल अवेयरनेस होंगे जिसके बारे में पूरी जानकारी अभी देने जा रहा हूं, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसका एक क्लास मैंने आपके बीच में रखा भी है, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट। और ये जो क्वेश्चन होंगे जनरल स्टडी के, ये रिलेटेड होंगे सिलेबस प्राइमरी स्कूल के, और इसका जो स्टैंडर्ड प्राइमरी स्कूल होगा और प्रिस्क्राइब्ड किया जाएगा, यानी ये आशा की जाती है कि जो कैंडिडेट होंगे वो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए, नंबर 3 सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज, 150 यहाँ पर मार्क्स के होंगे ये, और इसमें कैसे होगा, ये किसके लिए है, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए। उनके लिए क्या है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, इनके लिए भी 150 क्वेश्चंस हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में बांटा गया है, 2 घंटे का समय है।
पार्ट 1 150 मार्क्स के भी होंगे, पार्ट 1 में 100 और पार्ट 2 में 50। देखिए पार्ट 1 जो होगा एक सब्जेक्ट पेपर होगा, कैंडिडेट हैज टू ऑप्ट एनी वन ऑफ द पेपर, हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबरिक, पर्सियन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस। इसके अंतर्गत जो आप सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। दूसरा है द क्वेश्चंस ऑफ सब्जेक्ट विल बी रिलेटेड द सिलेबस ऑफ सेकेंडरी स्कूल। ये जान लीजिए, ये जो क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे वो सेकेंडरी स्कूल के सिलेबस से पूछे जाएंगे, और उसी तरह से मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफ द कैंडिडेट ये प्रिस्क्राइब्ड है। और साथ ही पार्ट 2 जो होंगे वो जनरल स्टडी होंगे, यानी पार्ट 1 में आपको 100 मार्क्स लाना होगा और पार्ट 2 में 50 मार्क्स लाना होगा। अब इसमें पार्ट 2 में क्या है कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, वही जो मैंने अभी आपको जो प्राइमरी स्कूल के लिए बताया वही है इसमें जो पूछा जाएगा जीएस से। ये 50 क्वेश्चंस के होंगे, ये 50 क्वेश्चंस होंगे यानी 50 मार्क्स, और ये 100 मार्क्स के होंगे। तो आपको एक बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी। उसी तरह से हायर सेकेंडरी के लिए भी यहाँ पर क्लियर है कि 150 मार्क्स के क्वेश्चन 150 मार्क्स का ये सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडी। इसमें 100 मार्क्स जो होंगे वो पार्ट 1 और पार्ट 2 50 मार्क्स के होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 50 क्वेश्चन होंगे। और जस्ट उसी तरह से जैसा मैंने अभी सेकेंडरी के लिए बताया वही हायर सेकेंडरी के लिए भी उसी तरह से रखा गया है। इसमें यही है कि जो हायर सेकेंडरी में आएंगे उनसे जो जिस सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे वो हायर सेकेंडरी स्कूल के सिलेबस से ही होगा। ये फर्क है ये तीनों में। मैं आपको बता दूं नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, नेगेटिव होगा। पहले ऐसा कहा गया था नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है नेगेटिव होगा। और उसी तरह से होगा 4 गलती पर एक सही जो आपका क्वेश्चन होगा वो काट दिए जाएंगे, यानी हर क्वेश्चन पर हर गलत पर 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। इसी तरह की स्थिति होगी। तो दोस्तों यह था सिलेबस जिसकी जानकारी मैंने अपने चैनल के थ्रू आपके बीच में रखी। देखिए यह एग्जामिनेशन जो होने जा रहा है, जिस तरह से बिहार सरकार का जो ये कथन था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली हम लोग करेंगे, इस सिलेबस को देख करके कहा जा सकता है कि जो एग्जामिनेशन में जो सफल होंगे, चाहे नियोजित शिक्षक हों या शिक्षक अभ्यर्थी हों, वो पूरी तरह से एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के सारे क्राइटेरिया को पूरा करेंगे। ये इतना कठिन एग्जाम होने जा रहा है। आप समझ लीजिए कि जिस तरह से बीपीएससी मेंस का एग्जाम होता है उसमें सब्जेक्टिव होता है, यहाँ ऑब्जेक्टिव रखा है। यही फर्क है दोनों एग्जामिनेशन में, और कोई फर्क नहीं है। अब बात करते हैं हिंदी इंग्लिश, जिसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करने हैं। उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए मोटे तौर पर देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश में आपको हिंदी में व्याकरण, इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर, साथ ही जिस कैटेगरी के जो टीचर जिसके लिए आप फॉर्म फिल करेंगे, जैसे 1 to 5 सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, 6 to 8 का तो वर्णन ही नहीं है। बाकी जो ये 3 हैं 1 to 5 के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, इसके लिए जो एग्जामिनेशन फिल करेंगे जो भी, चाहे नियोजित शिक्षक हो या शिक्षक अभ्यर्थी हो, उनको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्या पढ़ना है। देखिए समानार्थी, विलोम, समास, संधि, लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया, ये क्रिया विशेषण, तत्सम, तद्भव, ये सभी जो भी व्याकरण के जिससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो आपको पढ़ने होंगे। साथ ही जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो सभी कैटेगरी के हैं, 1 to 5 के लिए जो अपॉइंटमेंट चाहते हैं, सेकेंडरी के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए, उससे रिलेटेड, उन क्लासेस से रिलेटेड जो बीटीबीसी का जो बुक्स है उसको आप अपने पास रखें। अगर नहीं है तो परचेज करें और उसके बारे में जानकारी लें कि उससे भी क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी आपसे ये इंग्लिश ग्रामर से प्रश्न पूछे जाएंगे,
जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आर्टिकल्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, कॉमन एरर, वॉइस, इन सबसे यानी जो इंग्लिश ग्रामर से जो प्रश्न बन सकते हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, आप उसकी तैयारी करें। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने हिंदी के बारे में कहा, इंग्लिश में भी वही करें। 1 to 5 के शिक्षक यानी प्राइमरी के, सेकेंडरी के, हायर सेकेंडरी के, अपने क्लासेस से रिलेटेड जो बीटीबीसी का बुक है उसको परचेज करें, अपने पास रखें और उससे भी पढ़ाई करें। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, देखिए इसमें आपको क्वालिफाइंग ही लाना है, लेकिन क्वालिफाइंग भी तो प्राप्त करना है। देखिए अगर आप इसमें क्वालिफाइंग नहीं कर रहिएगा तो आपका नेक्स्ट पेपर की जांच नहीं होगी, तो इसकी भी पूरी जानकारी आपको हासिल कर लेनी है। देखिए 25 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपसे वो इंग्लिश से पूछे जाएंगे और 75 जो होंगे वो हिंदी से पूछे जाएंगे। ये क्लियर नहीं किया गया है कि दोनों मिला के 30% लाना है कि दोनों में 30% लाना है। इसलिए आपको इंग्लिश की भी उतनी ही बेहतर तरीके से तैयारी करनी चाहिए जितना आप हिंदी का करें। जनरल अवेयरनेस, इससे रिलेटेड बहुत से मेरे पास फोन आए, बहुत से लोगों ने मैसेज किया कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है। तो ये मैं आपको अब बताता हूं कि जनरल अवेयरनेस में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें आपको इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, बायलैटरल अफेयर्स, इन ट्रेडिंग न्यूज, जो आजकल जो न्यूज चल रहा है उससे भी आपको क्वेश्चन बनेंगे। स्पोर्ट्स से इसके अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे, प्लेस इन ट्रेडिंग न्यूज, साथ ही साथ करेंट अफेयर्स। इतने तरह के टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे इस सब्जेक्ट से। तो इन सभी टॉपिक की तैयारी आपको बेहतर तरीके से करनी है। मैं तो अपने चैनल पर कराऊंगा ही, और अपने चैनल पर जो मैं आपको तैयारी कराने जा रहा हूं उसका जो रूटीन है वह यह है। ये देखिए दोस्तों, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2023 का रूटीन मैं जारी करने जा रहा हूं अपने चैनल पर। रूटीन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बीपीएससी टीचर अपॉइंटमेंट एग्जाम 2023 ऑन चैनल हिमांशु क्लासेस। अब देखिए इसमें मंडे को मैं आपको जनरल अवेयरनेस बताऊंगा, इससे रिलेटेड टॉपिक बताऊंगा। ट्यूसडे को जनरल साइंस से, वेंसडे को सोशल साइंस से, थर्सडे को इंडियन नेशनल मूवमेंट, फ्राइडे को ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, सैटरडे को मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी, और संडे को आपके सवालों का जवाब मैं अपने आपके सवाल हमारे जवाब के तहत दूंगा। जो आपके सवाल होंगे इन 6 दिनों में उन सबका जवाब, उन सबका को जो भी जिस तरह के भी प्रश्न होंगे, आपको एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, उन सभी का जवाब मैं संडे को आपके सवाल हमारे जवाब के तहत दूंगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपके बीच सिलेबस की पूरी जानकारी रखी। जो इससे रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट थे उसके बारे में आपको जानकारी दी। साथ ही अपने चैनल पर जो मैं तैयारी कराने जा रहा हूं उसका पूरा शेड्यूल आपके बीच में रखा, पूरा रूटीन आपके बीच में रखा, और नेक्स्ट वीडियो से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी जाएगी। इसके पहले भी 2 क्लासेज आपके बीच में रखा हूं, जिसमें एक पॉलिटी से और एक इंडियन नेशनल मूवमेंट से। इन 2 क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जाकर के आप उन दोनों क्लासेस को बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।